प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से अध्यात्म और ज्योतिष की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में गज केसरी योग को लेकर के। गज केसरी योग के नाम में ही अपने आप में लगता है, क्योंकि गज और केसरी, गज माने हाथी होता है, केसरी माने स्वर्ण के रूप में भी केसरी को देखा जाता है। प्रतिभाशाली शब्द है केसरी। दर्शकों, गज केसरी योग से ही स्पष्ट हो रहा है यह राजा और महाराजा जैसा कोई एक विशिष्ट योग है यहां पर है। दर्शकों, कुंडली आपके सामने है, अभी ब्लैंक है, मैं आपको समझाऊंगा गज केसरी योग कैसा बनता है। लेकिन इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं चाहूंगा आप अध्यात्म और ज्योतिष को जरूर सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन को दबा दें यदि आप रेगुलरली हमारे कार्यक्रम देखना चाहते हैं। जो लोग हमारे साथ लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं पहले भी अनेक योगों के बारे में यहां पर बता चुका हूं, और आज इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा गज केसरी योग कैसे बनता है। बहुत ही बेहद खास कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। कैसे इफेक्टेड होता है यदि आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में यह योग बन रहा है, क्योंकि अमूमन बहुत सारे कुंडलियों के अंदर यह योग बनता है। लेकिन क्या सबको इसका फल मिलता है? यदि नहीं तो आप इस बृहस्पति को और चंद्रमा को कैसे प्रबल करें जो आपको इसका लाभ मिलेगा, इसके उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा बोर्ड पर। यदि इन 12 घरों के अंदर, खास बात है कि गज केसरी योग 12 घरों के अंदर बनता है, लेकिन सर्वाधिक यदि प्रभावशाली और प्रभावयुक्त यह योग होता है तो केंद्र और त्रिकोण में होता है। केंद्र आप लोग समझते हैं, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं। 1, 4, 7 और 10 यह केंद्र हुआ। त्रिकोण की बात करें तो यह भी त्रिकोण माना जाता है। 5 और 9 को हम विशेषकर त्रिकोण कहते हैं। तो दर्शकों, यदि यह इन भावों के अंदर बनता है तो यह विशेषकर प्रभावशाली माना जाता है। और यदि लग्न के साथ ही किन 4 भावों में यानी केंद्र में यह योग बनता है तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। योग कैसे बनता है इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस योग में जन्मे जातक अत्यंत धनवान होते हैं, अपने जीवन काल में अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे लोग धनी होते हैं, नेता अभिनेता हो सकते हैं, इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, समाज में सबको मिलजुल करके सभी के साथ रहना पसंद करते हैं, सभी की हेल्प करना पसंद करते हैं, एक दूसरे को उत्थान करना पसंद करते हैं। तो दर्शकों, इसी विशेष योग पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो योग बनता कैसे है? देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएं, इसी को गज केसरी योग कहते हैं, जो धनागम का योग माना जाता है। यानी धन की दृष्टि से देखा जाए, फाइनेंशियली व्यक्ति को मजबूत करने की दृष्टि से देखा जाए तो गज केसरी योग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति और उसके साथ चंद्रमा कहीं पर भी 12 घरों के अंदर बैठे तो यह योग का निर्माण होता है। लेकिन सबसे प्रभावशाली यह योग कब होगा? जब केंद्र में बैठेंगे। मान लिया जाए यहां पर हमने 9 अंक लिख दिया, चंद्रमा यहां पर बैठ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ गए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि बृहस्पति धनु राशि के हैं, बृहस्पति धनु राशि के हैं, लग्न में हैं, साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखेंगे तो पंचम हाउस को देखेंगे। 5th हाउस पर जब उनकी दृष्टि रहेगी तो पंचम भाव से संबंधित जो फल हैं वह यहां पर आपको प्रदान करेंगे। 5वां घर हम संतति का मानते हैं, 5वां घर हम विद्या का मानते हैं। तो यहां पर जब शिक्षा होगी, विद्या आपके पास में होगी, संतति आपके पास में होगी और धन और वैभव आपके पास होगा। सबसे पहले विद्या, और जब विद्या आपके पास है तो विद्या से ही आपके पास में धन आएगा। सरस्वती की कृपा है तो महालक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाएगी। 7th दृष्टि से जो है वह 7म भाव को देखते हैं और अमृतमय दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन का यहां पर उसको सुख प्रदान करते हैं। 9th दृष्टि की बात करें तो यह 9वें भाव पर पड़ रहा है, जहां आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और अपार संभावनाएं आपके लिए खुल जाती हैं। हर क्षेत्र में जहां भी आप जाते हैं वहां पर आपको सफलताएं प्रदान होती हैं।
जहां भी आप उपस्थित होते हैं आपकी उपस्थिति ही सर्वमान्य हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बड़े आकर्षक होते हैं और बिना रोक टोक सभी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां से जब इन तीनों भाव पर यहां पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो इन भावों को विशेष प्रभाव यहां पर प्रदान होगा। इसके साथ ही एक चीज और है, देवगुरु बृहस्पति की दशा में या चंद्रमा की दशा में यह आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति, हमने केंद्र में योग को प्रभावी बताया। मान लिया जाए यहां पर यह योग बन रहा है, यहां पर बन रहा है या यहां पर बन रहा है, इन चारों घरों के अंदर मान लो यहां पर चंद्रमा की राशि है, वृष राशि है, या यहां पर मान लिया जाए या यहां पर मान लिया जाए, यानी इस योग को समझने के लिए हमें कौन कौन से भावों को देखना होगा। एक 4 राशि हमें इसमें देखनी होगी। चंद्रमा की वृष राशि, बृहस्पति की धनु और मीन राशि, साथ ही बृहस्पति उच्च राशि कर्क। इन 4 राशियों के अंदर यह योग इन 4 भावों के अंदर विशेष रूप से प्रभावी होगा। इसी के साथ यदि पंचम भाव और नवम भाव में, 5th हाउस एंड 9th हाउस के अंदर यदि बृहस्पति स्वराशि और उच्च के बैठ जाएं, यदि मान लिया जाए यहां पर ही धनुराशि हो या यहां पर धनुराशि हो जाए या मीन राशि यहां पर हो जाए या कर्क राशि हो जाए, उच्च और नीच को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। जिनको जो बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं वह इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 4 घरों के अंदर और इन 2 घरों के अंदर या फिर यहां धन भाव के अंदर यह योग बनता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है। मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं तो 2, 3, 4 और 5 यहां से भी ये भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। उसके बाद 6 और 7 आय भाव को देखेंगे, आपका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य के साथ आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और उसके बाद 9वां आपका स्वास्थ्य पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। और क्या चाहिए, हेल्थ और वेल्थ आपका यहाँ पर अच्छा होगा। आपके भाग्य कैरियर से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पर अपने आप प्रभावित हो जाती हैं। और धन भाव को लेकर जहाँ फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाते हैं वहाँ शरीर, स्वास्थ्य और धन, भाग्य, यह सभी चीजें जहाँ पर अपने आप में श्रेष्ठ हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली और वैभवशाली तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गज केसरी योग का सीधा सीधा सूत्र आपको मैंने बताया। यदि उच्च होकर या स्वग्रही होकर के बृहस्पति या चंद्रमा इन 4 भावों के अंदर या इन 3 भावों के अंदर बैठ जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक यहां पर हो जाता है। यदि चंद्र आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है लेकिन नवमांश में या फिर चंद्र कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति कहीं अस्त हैं, इसमें यह भी नियम लागू है। मान लो आपकी कुंडली में योग बन रहा है और आपको प्रभाव नहीं इसका मिल रहा है, आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि इसका प्रभाव क्यों नहीं है। कहीं आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमास्तु तो नहीं है, देवगुरु बृहस्पति पाप पीड़ित तो नहीं है, पाप युति के साथ तो नहीं बैठे में। अगर यह सब चीजें नहीं हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। विशेषकर अपनी दशा और महादशा में, अपनी दशा और अंतर्दशा काल में आपको विशेष प्रभाव यह योग देगा। तो दर्शकों, ये थी गजकेसरी योग को लेकर चर्चा। कोई प्रश्न, कोई आपको कोई संदेह, किसी जानकारी को आप यहां पर हासिल करना चाहते हैं, कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, यदि व्यक्तिगत जानकारी आप किसी भी संदर्भ में, ज्योतिष हो, अध्यात्म हो या फिर रत्न रुद्राक्ष की सलाह हो, आप ऐसी तमाम जानकारियां यदि प्राप्त करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें आप अध्यात्म और ज्योतिष पर। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।